1,57,000 करोड़ रुपए पूंजीपति का माफ कर दिया। वो हराम का पैसा भाई साहब, वो किसानों का आम आदमी का पैसा नहीं है। वो किसान की बात आती है इनके फुरकरे उठ जाते हैं। पहले भी रेल रोकी, सब कुछ करा। तो भाई साहब ये झंडा ने आप कह रहे पुलिस मारती है, पुलिस ये करती है। झंडा पुलिस ने फहराया था लाल किले पे, नहीं बताओ ना। खालिस्तान का झंडा किसने? मैं बताता हूँ कौन फहराया था, वो खालिस्तान का। आप भी तो उन्हें छुड़वाने की मांग कर रहे हो। नीलम आजाद को छुड़वाने की मांग किसान कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनो। संसद में अगर कोई घुस रहा है तो उसके पक्ष में आप क्यों बोल रहे हैं छुड़वाने को? ये तो बता ना। अगर बीजेपी, तू बोल रहा है बीजेपी के है, किसके बंदे हैं, तो किसान को बोल रहे हैं छुड़वाने को। अगर ये बीजेपी के है, दर्द किसानों को क्यों है? इनको इंडियन वाली फिल्म की बात, पहले गुंडागर्दी कौन? इंडियन वाली फिल्म की बात सुनी है? वो क्या नाम उसको लेके बताओ। एक तरफ से सुनो, डैनी को लेके जा रहे थे। डैनी ने अपने 4 गुंडे बीच में भीड़ में खड़े डैनी और उसमें पुलिस वाले ने भी 4 बंदे अपने खड़े कर दिए और उसे क्या करवा दिया, गोली मरवा दी उसकी छाती में। क्या पुलिस प्रशासन फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम? वही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? उनके बंदों से मरवा रहे हैं। और क्या हो रहा है? ये अब पब्लिक मारेगी, पब्लिक भड़केगी तो पिटेंगे। और क्या हो रहा है? 50 किसान पिटे। अच्छा, पुलिस वाले घायल नहीं हुए? 28 पुलिस किसने घायल कर दी? और एक बात बताओ, 28 पुलिस वाले करेंगे तो उनकी आरती उतारेंगे क्या? तो पुलिस भी पत्थर मारने वालों की आरती उतारे। इस भाई ने वीडियो नहीं देखी, उनकी इस भाई ने वीडियो नहीं देखी। उसकी किसानों ने तो आज ये भी बोला है कि मंदिर बनने से मोदी का ग्राफ ऊपर उठ गया, इसको नीचे करना है हमें। किसान ने तो ये भी बोला है। वो तो सारे नकली हैं, सारे किसान नकली हैं। उनकी मांग तो असली है ना, मांग तो असली है ना। किसान सारे नकली आ रहे हैं, मांग तो असली है ना। कौन सी है? मांग करो, मांग कौन सी है? MSP क्या नकली है? अब क्या रेट है धान का? 4700-4800 रुपये जा रहा है, 11-21। जिस टाइम किसान हमारे वहाँ पे जाके मंडी में बेचते हैं ना, 3500-3700 पिटता, क्योंकि बाहर का किसान आके बेचता है वहाँ पे। अब डिमांड सप्लाई के ऊपर खेल होता है। क्या समझाऊं मैं इनको? इकोनॉमी का किसान कौन हो जाता? देश का किसान है। किसान तो अपने मंडी में जाके एरिया नहीं होता है किसान का भाई। अगर अब तुमने कहा, अब आ गई बात, अब पंजाब का किसान दिल्ली में आंदोलन करके क्या करेगा भाई? वो तो पंजाब का है ना, पंजाब सरकार से मांगे डिमांड। 60 करोड़ किसान है। राहुल 80 करोड़ है। 80 करोड़ किसान है। राहुल गांधी ने बोल दिया हमारी सरकार आएगी, MSP देंगे। 3 महीने बाद चुनाव हुआ, 80 करोड़ लोग, अरे 80 करोड़ लोग राहुल गांधी को वोट दे। यो दर्द तो हमेशा रहेगा, मोदी तो नहीं जाने वाला। मोदी भी एक शर्त पे जा सकता है, एक शर्त पे जा सकता है। उसका रीजन ये है, EVM में विपक्ष वाले वोटिंग की काउंटिंग करवा दो पर्ची के साथ में। 7,500 करोड़ रुपए था सुभाष चंद्र के ऊपर कर्जा। 1500 करोड़ रुपए में OTS करवाया है, सेटलमेंट करवा गया चुपचाप। ये कह रहे बात मार रहे हैं यहाँ पे, किसका माफ किया, किसका? उद्योगपति का हो जाता है क्या? हुआ था 1,57,000 लोन हर उद्योगपति का माफ हो जाता है क्या? हर किसान का लोन माफ होना पॉसिबल है? क्यों नहीं हो सकता? जब 1,57,000 करोड़ सरकार माफ नहीं करती है किसानों का लोन। कहाँ किया है? माफ नहीं करती। सिर्फ एक योगी सरकार ने किया है इलेक्शन से पहले। एक सवाल का जवाब दे दो, आंदोलन सही दिशा में है या नहीं है? बिल्कुल सही दिशा में है। ये गलती सर कहाँ से? आप कहाँ से? हरियाणा से हूँ। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है ना, वो प्रशासन की जिम्मेवारी है। ये वीडियो रिकॉर्ड उसका लॉ एंड ऑर्डर खराब कर कौन रहा है? मैं बताता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। किसानों ने पकड़ा खुद पुलिस वाले को, और ऊपर से क्या कह रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, भले अपने बंदे बीच में खड़े कर दो और इनसे पत्थर मरवा दो और पुलिस लाठीचार्ज करके सबको पिटवा दो। दिखाऊंगी तो बोल रहे किसानों ने पकड़ा पुलिस वालों को। मैं वही तो कह रहा हूँ। मेरी बात सुन लो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। किसान खुद वो पुलिस वाला जिसकी वहाँ पे ड्यूटी थी, उसके पास फोन किया डिपार्टमेंट वाले ने अपने 4, वही बात है, पुलिस भी गुंडागर्दी करना जानती है। अपने 4 लोग खड़े कर दो भीड़ में। पहले गुंडागर्दी कौन कर? मैं कब पहले किस बारे चलाने वालों की आरती उतारे? पहले किस व्हाट्सएप फेंकने वालों की आरती उतारे? लॉ एंड ऑर्डर पहले कौन खराब करता है? जब मैं कहीं एक बात बता रहा हूँ, मैं मेरी बात सुनो, मैं किसी रास्ते से आ रहा हूँ, अब बीच में आके मुझे कोई छेड़ेगा, ट्रैक्टर लेके आप जाम लगाओगे तो आपकी आरती। जाम क्या कहाँ लग रहा है? जाम तो पिछली बार भी आम आदमी ना तो बिजनेस करना दुश्मन हो गया। एम्बुलेंस रोकी, एक भी दिखा दो घटना है मुझे, ना कोई एम्बुलेंस रोकी, कोई इमरजेंसी केस रोका एक किसानों ने। किसान है इतनी घटनी रेल रोक दी का नहीं है, रेल रोक दी। तो एक काम क्या और क्या करेंगे जब मांग? पहले भी रेल रोकी, सब कुछ करा। तो भाई साहब ये झंडा ने आप कह रहे पुलिस मारती है, पुलिस ये करती है। झंडा पुलिस ने फहराया था लाल किले पे, नहीं बताओ ना। खालिस्तान का झंडा किसने? मैं बताता हूँ कौन फहराया था, वो खालिस्तान का। सिद्धू किसका आदमी था? किसका था सिद्धू? किसका आदमी? हाँ पूछ रहा हूँ किसका था? ऑर्डर किसने? फोटो किसके साथ कटवा रहा?
फोटो किसके साथ खिंचवा रहा है ऐसे भाई साहब? सवाल करो, आप करो पुलिस मारती है, पुलिस करवा रही है, तो ये लाल किले पे झंडा इतना उड़ना का आईटी तक किसने करा है? ट्रैक्टर लेके किसने करा था वो? मेरे आप छोड़ो, और आप कर के अंबानी और संसद में घुसने आदमी घुसा था वो। आप पूरी सुनते रहो और सुनते थे वो। आप भी तो उन्हें छुड़वाने की मांग कर रहे हो। नीलम आजाद को छुड़वाने की मांग किसान कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनो, संसद में अगर कोई घुस रहा है तो उसके पक्ष में आप क्यों बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलनकारी क्यों? किसके बंदे थे वो? सबको पता है। फिर बीजेपी क्या है, किसान क्यों बोल रहे हैं जुड़वाने को? ये तो बता ना। अगर बीजेपी तू बोल रहा है बीजेपी क्या है, किसके बंदे हैं, तो किसान क्यों बोल रहे हैं जुड़वाने को? अगर ये बीजेपी क्या है, दर्द किसानों को क्यों है इनको? भाई बीजेपी सरकार ने उनको बंद कर दिया तो किसान समर्थन क्यों कर रहे हैं? उन्हें छोड़ो। उन्होंने टैनी की बात करी है, जो टैनी मिश्रा ना जिसने किसानों के ऊपर टहनी पे आ गए। पहले एक मैटर निपटा लो। संसद पे जिन्होंने हमला किया अगर वो बीजेपी के आदमी थे तो किसान आंदोलनकारी समर्थन क्यों अच्छा कर? तो एक बताओ सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सवाल का जवाब दे दो। पहले एक सवाल का जवाब दे दो। अगर वो बीजेपी के आदमी थे तो किसान आंदोलनकारी उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं कि उनकी सजा माफ करो? बोला दीप सिद्धू का समर्थन करा, किसने किया समर्थन? अरे मैं संसद की बात कर रहा हूँ। मैं संसद की आप संसद की बात छोड़ो, आप मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। छोड़ो। पहले एक सवाल का जवाब। किसानों को कौन से किसान ने बोला है? उनको छोड़ो, जो जिसने सबने किसान नेताओं के कमाल की बात कर नहीं बोला। इस भाई ने वीडियो नहीं देखी, उनकी इस भाई ने वीडियो नहीं देखी। उसकी किसानों ने तो आज भी ये भी बोला है कि मंदिर बनने से मोदी का ग्राफ ऊपर उठ गया, इसको नीचे करना है हमें। किसान ने तो ये भी बोला है। अरे तो सारे ऐसे नहीं होते, तो सारे लोग एक विपक्ष की आवाज हम उठा रहे हैं। एक बात तो वो तो सारे नकली हैं, सारे किसान सारे किसान नकली हैं। उनकी मांग तो असली है ना, मांग तो असली है ना। किसान सारे नकली आ रहे हैं, मांग तो असली है ना। कौन सी है? मांग करो, मांग कौन सी है? कौन सी है? एमएसपी क्या नकली है? एमएसपी नकली है, उनका कर्जा। कह रहे हो किसान नकली है, अब कह रहे हो मांग। सुनो मेरी बात सुनो, मांग देखो ना। अब अगर आपको इतना डर लग रहा है उसमें आतंकवादी घुस रहे हैं, उसमें फलाना घुस रहा है, एमएसपी की मांग असली है। खत्म करो। एमएसपी की मांग असली है। नकली है। सड़ा और अच्छा माल सब एक ही रेट में मेरा सड़ा और अच्छा एक रेट में बिकेगा। आपने पता 3 कानून बनाए थे, उनके अंदर क्या कमी थी पता आपको? नहीं आप बताओ ना, आपको जानकारी बताओ। आप मेरे साथ साफ जाम कह रहे हैं सड़ा आलू एक रेट ले लो, फलाना आलू एक रेट। कुछ चीज़ें एमएसपी पे बिकती हैं, कुछ चीज़ें क्वालिटी पे बिकती हैं, ठीक है। एमएसपी का रीजन पता क्यों है? ये कह रहे हैं ना हरियाणा पंजाब क्यों चिल्ला रहा है, हरियाणा पंजाब क्यों? हरियाणा पंजाब में एमएसपी पे चीज़ बिकती है, बाहर की स्टेट के लोग आगे वहाँ पे फसल बेचते हैं, जिससे हमारी फसल का रेट भी डाउन होता है। अच्छा, वही एमएसपी चाहिए। एमएसपी और प्रदेशों के किसानों के लिए लागू है, वही पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए। तो पंजाब के लोग अकेले नाराज। यार यूपी वाले अब हमारे क्यों आ रहे हैं? आपको क्यों ना? ये भी तो पंजाब और हरियाणा का किसान सबसे संपन्न किसान है और वही दुखी है। यह क्या बात है? वही दुखी है जो सबसे संपन्न है। कहाँ है यूपी वाले? कहाँ है यूपी वाले? किसान आंदोलन में तो नहीं है। किसान आंदोलन में और प्रदेश के किसान जगह किसान है क्या? हमें एमएसपी मिल रही है इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? क्यों दूसरी स्टेट के हमारे आगे बेच रहे हैं, तो हमारी फसल का रेट क्यों डाउन कर रहे हैं भाई साहब? किसकी फसल का रेट डाउन कर रहा है? धान अब क्या रेट है धान का? 4748 रुपये जा रहा है, 1121। जिस टाइम किसान हमारे वहाँ पे जाके मंडी में बेचते हैं ना 3500-3700 पिटता, क्योंकि बाहर का किसान आके बेचता है वहाँ पे। अब डिमांड सप्लाई के ऊपर खेल होता है। मैं क्या समझाऊं मैं इनको? इकोनॉमी का किसान कौन हो जाता? देश का किसान। देश का किसान है। किसान तो अपने मंडी में जाके एरिया नहीं होता है किसान का। भाई अगर अब तुमने कहा, अब आ गई बात, अब पंजाब का किसान दिल्ली में आंदोलन करके क्या करेगा? भाई वो तो पंजाब का है ना, पंजाब सरकार से मांगे डिमांड। तो एमएसपी कौन गाना? एरिया तो पंजाब का है ना। नहीं, एमएसपी कौन निर्धारित? किसानों का एरिया नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा किसानों का। अरे भाई साहब जो आप बोल रहे हैं ना, पंजाब का किसान है, क्यों आके बेच रहे हैं वो अपने? अगर रेट सारे जगह एक साथ है तो किसान को जहाँ रेट अच्छा मिलेगा वहाँ बेचेगा। मार्केट किसकी डाउन हो रही है? हरियाणा पंजाब की हो रही है भाई साहब रेट की। किसान को तो अच्छा रेट अब बात नहीं मेरा, आपने इसलिए तो पंजाब वाले दुखी हो रहे हैं। इसीलिए दर्द है क्या? यो दर्द हमेशा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। यो दर्द हमेशा रहेगा, यो दर्द हमेशा। तो कह रहे हो कि एमपी के लोग हमारी मंडी में ना आए, उत्तर प्रदेश के लोग हमारी मंडी। हमारा रेट क्यों डाउन कर रहे हो? की मंडी में जब पंजाब का किसान जाके बेच रहा है उसका एमएसपी मिल जाएगा तब सब जगह पूरे देश में एक रेट हो जाएगा। तो यूपी वाले उनके क्या क्यों आए हैं हरियाणा में बेचने के लिए? दिमाग में कुछ अकल है कि नहीं? आपके दिमाग में अकल है, आपके दिमाग में अकल है। कह रहे एमएसपी मिल जाएगा। देश में 60 करोड़ किसान है,
60 करोड़ किसान है, राहुल 80 करोड़ है, 80 करोड़ किसान है। राहुल गांधी ने बोल दिया हमारी सरकार आएगी, एमएसपी देंगे, 3 महीने बाद चुनाव है। 80 करोड़ लोग, अरे 80 करोड़ लोग राहुल गांधी को वोट दे। कौन कह रहा है? 80 करोड़ किसान राहुल गांधी को वोट दे, एमएसपी मिल जाएगी 3 महीने। किसको वोट? क्या दिक्कत है फिर? क्या दिक्कत है फिर? 55 साल में तो राहुल गांधी ने दिया नहीं भाई साहब, 55 साल में तो राहुल गांधी ने दिया नहीं। अब उस पर यकीन कर लें क्या? कर लेंगे उस पर यकीन हम। मोदी तो जाने वाला है नहीं भाई, ये उधर तो हमेशा रहेगा, मोदी तो नहीं जाने वाला। मोदी भी एक शर्त पे जा सकता है, एक शर्त पे जा सकता है। उसका रीजन ये है, ईवीएम में विपक्ष वाले वोटिंग की काउंटिंग करवा दो, पर्ची के साथ में मैचिंग करवा दो, फिर चला जाए। अभी जाएगा तो लाओगे किसको? राहुल गांधी राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। राष्ट्रपति मतलब खालिस्तान बनाने के पक्ष में। राज नहीं ना तो कांग्रेस अच्छी ना, ठीक है कांग्रेस का तो देख लिया सिस्टम क्या आएगा, पूरा सिस्टम ठीक है। अब जो बनने लायक थे राकेश टिकैत को बना दे प्रधानमंत्री। जो बनने, केजरीवाल भी अच्छा आदमी है। मोदी जाएंगे लाएंगे योगी को तो और कड़वा लगेगा फिर लोगों को। अभी क्या है, ऐसा नहीं है। योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। कुछ भी बोलते हैं, 8 बजे कुछ भी बोल देगा, रात को सब चुप हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। सवाल ये है भाई साहब, देखो आप एक बात बताओ, देखो आप पत्रकार हो, दिमाग आप में दिमाग मेरे में भी। पूरे इंडिया में अगर हर जगह एक रेट होगा तो हरियाणा किसान दिल्ली आके बेचेगा, वो भी बेवकूफ है। यूपी एक छोटा सा सवाल, पूरे भारत में एक ही रेट पे बिक रहा है स्वेटर। बिकना चाहिए, तभी तो महंगाई डाउन होगी, जमाखोरी बंद होगी। सभी ये पागल हो गया है, ठीक है ना, एक ही रेट है, ये पागल है। एक उत्पाद, तभी तो देखना कितने जमाखोर, कौन महंगाई कौन बढ़ा रहा है? जमाखोर। क्वालिटी का कोई मतलब नहीं होता क्या? क्वालिटी का कोई मतलब नहीं सुनिए ना, सुनिए, ये बोले कि एक देश एक उत्पाद होना चाहिए। जो उत्पाद मान लीजिए बंगाल में नहीं होता है, तो वो जो रेट में यहाँ मिलता है वो महंगा होगा कि नहीं वहाँ जाके? क्यों होगा? पागल वागल है क्या यार, पागल है क्या? पागल है पागल। पूरे देश में एक रेट होना चाहिए, एक रेट पे कोई। भैया हम कह रहे हैं कि हमारा देश सही रहे। एक बार जीएसटी किस लिए लाए, जीएसटी किस लिए लाए, ये तो बताओ, जीएसटी किस लिए लाए? अच्छा एक सवाल का और जवाब दे दो, सड़ा टमाटर और फ्रेश टमाटर एक ही रेट पे बिकवा दो। कह रहा है, कौन कह रहा है? वही तो कह रहे हैं, एक रेट पे। अरे भाई साहब सुनो, इसमें सड़ा टमाटर और फ्रेश टमाटर एक ही रेट पे बिके। इसमें ये कहाँ पे लिखा है? बस सड़ा टमाटर भी एक रेट होना चाहिए। तो कह रहे हैं एक रेट, तो कपड़ा में भी क्वालिटी होती है, तो एक रेट में कपड़ा कैसे? भाई साहब कोई सही फल ले लो, हर क्वालिटी का मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा। आलू 50 रुपए किलो भी होता है और 10 रुपए किलो भी बिकता है। तो सारी अगर एमएसपी गेहूं एमएसपी में क्यों बिकता फिर? एमएसपी का आपको इतिहास पता है? एमएसपी के इतिहास पर, अरे सुन तो ले भाई, सुन लो। एमएसपी का इतिहास पता है? लाल बहादुर शास्त्री के समय में जब अन्न की कमी हुई थी ना, तब सरकार ने ना अन्न को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति लाए थे, तब एमएसपी लागू किया था। अब एमएसपी की जरूरत ही नहीं बची। अब तो भारत सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाला देश बन गया। बाहर में तो एमएसपी है, क्या करें? मैं बताता हूँ, अब मेरी बात ध्यान से, जवाब नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात सुना, एक एमएसपी तब लाई थी सरकार जब अन्न नहीं होता था पैदा, देश में कम होता था, अमेरिका से एक्सपोर्ट करना पड़ता था। एमएसपी एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताना। लेकिन चले जा रहा है। जरूरी नहीं है 10 दिन फ्री में कोई खिला दे तो 365 दिन फ्री में खिला।